हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खैर मकदम है, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां हम हिंदुस्तानी सिनेमा के सुनहरे दौर का जश्न मनाते हैं और कुछ क्लासिक फिल्म्स और सीन्स की बात करते हैं। साथ ही पर्दा हटाते हैं उन कहानियों से जो ज़माने की गर्दिशे नाहमवार में कहीं खो गईं। मैं फवाद राशिद हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आज का किस्सा लेकर, या यूं कह लें आज का सीन लेकर। मैं यकीन से कहता हूँ कि दिलीप साहब का बड़ा से बड़ा फैन भी इस सीन को भूल चुका होगा जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। ये मेरा दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। साल है 1984 और फिल्म है दुनिया। क्या कहूं मैं जज साहब, मेरे पास ऐसे झूठे गवाह नहीं हैं। क्या सबूत दूं मैं आपको अपनी बेगुनाही का? ये वो सीन था जिसमें दिलीप साहब और प्रेम चोपड़ा साहब के बीच में डायलॉग्स थे, लेकिन दिलीप साहब ने इस सीन को ऐसे किया कि प्रेम चोपड़ा साहब को खुद फैसला करना पड़ा कि वो डायलॉग नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो डायलॉग बोल ही नहीं पा रहे थे। ये सीन एक टेलर, एक दर्जी की दुकान में होता है, जहां प्रेम चोपड़ा साहब आते हैं। अच्छा, उस नीले कोट का क्या हुआ? जी वो भी तैयार है, आप एक बार ट्राई करके देखिए। आस्तीन कोई छोटी बड़ी करनी हो तो ये भी ठीक है। और फिर वहाँ दिलीप साहब आते हैं। दिलीप साहब बहुत ही कैजुअली, बहुत ही नॉर्मली बात करना शुरू करते हैं। करो, गले का नाप एक बार फिर से ले लो। हाँ, इस गले का नाप तो फांसी के फंदे से ही लिया जा सकता है भंडारी। इस दुकान पे आके मुझे यूं ही ख्याल आया कि लोग अगर अपने कपड़ों की तरह अपने कर्मों का भी ख्याल रखें तो इस मुसीबत में न पड़े जिसमें कि इस वक्त तुम हो। मगर इस सीन में दिलीप साहब ने एक अनोखा अंदाज अपनाया। वो अपने दुश्मन से बात कर रहे हैं, लेकिन उनका गुस्सा, उनकी नफरत उनकी आवाज में नहीं बल्कि उनके चेहरे और आंखों में झलक रही है। मेरी तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, यानी कि सब झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन मैं सच ही बोलूंगा, मेरी तुम्हारी दुश्मनी है। और देखिए कैसे दिलीप साहब ने इस सीन का बिल्डअप किया है। दिलीप साहब का डायलॉग डिलीवरी का अंदाज, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, उनकी आंखें, आप गौर कीजिए, आपको उनका एक एक लफ्ज, उनका एक एक डायलॉग उनके चेहरे और उनकी आंखों में नजर आएगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है भंडारी। मारने के लिए गंदे सुअर को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको हाथ नहीं लगाऊंगा, दूर से ही मारूंगा। इसके बाद फिर वो प्रेम चोपड़ा साहब को एक कहानी सुनाते हैं, एक राजा की कहानी जिसकी जान उसके तोते में थी। बचपन में तुमने एक कहानी सुनी होगी। एक बदमाश देव था जिसकी जान एक तोते में थी। तोते की टांग तोड़ दो, देव की टांग टूट जाए। दोस्तों, बहुत गौर से, बहुत तवज्जो के साथ आप देखिए दिलीप साहब की बॉडी लैंग्वेज, खुसूसन उनकी आंखें, उनके एक्सप्रेशंस और उनके चेहरे के तासुरात। किस अंदाज में दिलीप साहब इस कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तोते को अंधा कर दो, देव अंधा हो जाए। तोते को मार डालो, देव खत्म हो जाए। सुनी थी ना ये कहानी तुमने? दिलीप साहब ने ये सीन इतनी बेमिसाल अदाकारी से निभाया कि प्रेम चोपड़ा ने खुद कहा, मेरे डायलॉग्स निकाल दो, मैं दिलीप साहब के सामने डायलॉग्स नहीं बोल पाऊंगा। इसी तरह तुम्हारी जान तुम्हारी दौलत में अटकी है, और तुम्हारी दौलत कहाँ है, किस जगह है, वो मैं जानता हूँ। मैं तुम्हारी दौलत को खत्म कर दूंगा भंडारी, तुम खुद ब खुद खत्म हो जाओगे। और अब आखिरी मकाम पर जब दर्जी चेंजिंग रूम में आता है, जब टेलर चेंजिंग रूम में आता है, दिलीप साहब ने इस सीन का आखिरी डायलॉग बोला और ये सीन सिनेमा के ताबूत में
आखिरी किल की तरह ठोक दिया। यहाँ दिलीप साहब टेलर से कहते हैं, आप खुद देखिए। आप इनके कपड़े सीते हो ना तुम? क्या? तुम तो जानते होगे, लेकिन इनको भी बता दो कि अच्छे कफन कहाँ सिए जाते हैं, बता दो इन्हें। अब बताइए दोस्तों, सच सच कहिए, क्या आप इस सीन को भूल चुके थे या नहीं? भूल चुके थे ना? खैर, अभी तो आपको दिलीप साहब के और भी यादगार लम्हे सुनाने हैं, सीन दिखाने हैं, लेकिन आज का किस्सा, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कि किस्सा आपको पसंद आया होगा। कोशिश यही रहती है आपको नायाब किस्से, अनकही बातें पहुंचाई जाए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करें, कमेंट्स करके ख्यालात का इज़हार करें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी दिलचस्प किस्से, बिहाइंड द सीन या म्यूजिकल स्टोरी के साथ। हर गीत के पीछे एक किस्सा है, हर सीन के पीछे एक कहानी है। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून।